हेलो मेरे बिहार पारा मेडिकल 2026 के सारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कल ही आपका क्या आया था बच्चा, तो सारी डेट शीट्स आए थे जो कि आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग थी, जो कि कब से आपकी काउंसलिंग शुरू होनी है। तो आपका 30 तारीख के यानी कि कल से आपका काउंसलिंग शुरू होना है। तो बाबू काउंसलिंग के पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको जानना समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उन सारी चीज़ों को जानोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग में हमें टॉप पे रखनी है या फिर हमें सेकंड पोजीशन पे रखना है, थर्ड पोजीशन पे रखना है। तो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, क्योंकि देखने से ही उन्हें समझ में आएगा ना कि आप क्या समझा रही हैं। भाई सीट मैट्रिक्स से समझा रहे हैं, ताकि समझो तभी तो अपनी चॉइस फिलिंग पे आप अच्छे से अपना क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, यानी कि आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो। ओके, तो भाई वीडियो तो आपने समझ लिया कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो क्या बात करने वाले हैं, इसके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा कॉलेज वो चाहते हैं, अभी बिना मेरे बताए हुए कि कौन सा कॉलेज वो चाहते हैं बाबू, कि मतलब उस कॉलेज में वो एडमिशन ले, यानी कि जो होता है ना कि ड्रीम कॉलेज सारे बच्चों का कौन कौन सा कॉलेज है। और फटाक से सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। क्योंकि भाई बेसिक सी चीज़ है, सारे बच्चे हमारे बिहार के ही हैं, तो बिहार में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना बच्चा। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, और वीडियो को शेयर करना ना कोई बाबू भूलेंगे। क्योंकि शेयर करोगे तो भाई सारे स्टूडेंट्स को तो पता चलेगा ना कि हाँ क्या सीट मैट्रिक्स आपका है, कौन सा कॉलेज आपको डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज स्किप करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। मोस्ट से मोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आगे बात करते हैं। आपका सीट मैट्रिक्स आपका आ चुका है, तो सीट मैट्रिक्स आ चुका है, तो सीट मैट्रिक्स के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले सारे स्टूडेंट्स क्या कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। बोलेगे मैम ज्वाइन क्यों होना, अब तो सारी चीज़ें हो गई, अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी बाकी है। काउंसलिंग का डेट आ गया, कल से काउंसलिंग शुरू हो गई बाबू, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाना है, एकदम अपडेटेड रहना है आपको। तो कहाँ से मिलेगा अपडेट मैम, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से क्या मिलेगा, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारे अपडेट्स इट मीन्स कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट कब आया, सेकंड अलॉटमेंट कब आया, सारी चीज़ों का जो कहता है ना कि एक ही जगह पे आपको सब इन्फॉर्मेशन सारा न्यूज़ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा बाबू, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। बोलोगे कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें, यहाँ तो ना स्कैनर है ना नंबर है बट दिख नहीं रहा है। तो बच्चा सीधी सी बात, जाइए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो टैग से जाइए, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आप बोलोगे कि मैम मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात तो यही है बच्चा कि आपका सीट मैट्रिक्स जो आ चुका है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से अपने सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, समझेंगे कि मैम कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, कौन से ब्रांच में कितनी सीटें हैं, कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सभी बच्चों का फेवरेट कोर्स होता है, कौन सा होता है भाई, तो आपका ANM होता है। तो चलिए सारे स्टूडेंट्स हम लोग ANM कोर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका ANM में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, ANM में कितनी सीटें हैं। ओके, देखो यहाँ पे से आपका शुरू हो जाता है ANM कोर्स का। ठीक है, ANM स्कूल भोजपुर, बिहार शरीफ, बाढ़, इट मीन्स कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी कॉलेजेस हैं सारे के यहाँ पे आपको दिए हुए। जैसे कि भोजपुर में कितनी सीटें हैं बच्चा, तो भोजपुर में 90 सीटें हैं। बिहार शरीफ में कितनी सीटें हैं, तो बिहार शरीफ में यहाँ पे आप देखो 100 सीटें। कितनी सीटें हैं बाबू, तो 100 सीटें हैं। नेक्स्ट फिर आप देखो ANM स्कूल बाढ़ में टोटल कितनी सीटें हैं, तो 50 सीटें हैं। और यहाँ पे देखो बाबू आपका कैटेगरी वाइज सीटें भी हैं। क्या है बच्चा, तो आपका कैटेगरी वाइज सीटें भी है। आपका देखो UR कैटेगरी में बिहार शरीफ में आपको कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। फिर आपका EWS कैटेगरी में कितनी सीटें मिल जाएगी, तो 10 है। SC कैटेगरी में 16, ST में 1, EBC में 18, BC में 12, RCG 3,
और ऐसे ही टोटल कितनी सीटें आपको बिहार शरीफ में 100, और जो डिसेबल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5 सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई है। तो ऐसे ही करके आप सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे, स्कूल्स की लिस्ट चेक कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारे स्कूल्स के लिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि देखो पूर्णिया, किशनगंज, बेगूसराय, मधुबनी, हाजीपुर, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार, पटना सिटी। ये देखो पटना सिटी में कितनी सीटें हैं आपकी, 100 सीटें हैं, ठीक है। पटना सिटी में भी कितनी, पटना सिटी में एएनएम स्कूल पटना सिटी में कितनी टोटल सीट हैं, तो 100 है। गया में कितना है बाबू, तो गया में भी 100 है। सबसे ज़्यादा आपको 100 देखने के लिए मिल रहा है। ओके नेक्स्ट, फिर यहाँ पे सारे कॉलेजेस में 60 सीटें हैं। बाकी जैसे कि देखो भोजपुर, अररिया, कटिहार, ये सब जगहों पर। नेक्स्ट फिर आपका ईस्ट चंपारण में भी 3 कॉलेजेस हैं, तो कितनी सीटें हैं वहाँ, 60 यानी कि आपका टोटल 180 सीटें हैं। ओके यहाँ पे 60 अलग अलग तीनों कॉलेजेस में हैं। ओके नेक्स्ट, ऐसे ही आप देखते जाओगे तो सारी चीज़ें आपको टोटल नंबर्स ऑफ सीट कितनी है, ये देखो बच्चा, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके एएनएम में बाबू कितनी है, तो 5070 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 5070 सीटें आपके एएनएम में देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी सीटें हैं, ये सब किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। भाई बिहार है, लड़कियों को तो आरक्षण मिल नहीं रहा है, तो भाई फ़ायदा उठाओ। क्या करना है, फ़ायदा उठाना और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करनी है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बाबू कि आपको एएनएम कॉलेज में, एएनएम स्कूल में टोटल कितनी सीटें हैं लड़कियों के लिए, तो 5070 सीटें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके अब वही बात कर लेते हैं मैम कि एएनएम तो का तो समझ गए, अब हमें ज़रा जीएनएम का बताइए। तो बाबू यहाँ पे देखो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जीएनएम के लिए, टॉप, जैसे कि आपका एएनएमसीएच पटना, पीएमसीएच पटना, वहाँ सारी कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखो पीएमसीएच में आपका सबसे ज़्यादा नहीं है, मतलब 66 यानी कि 66 सीटें। एनएमसीएच में भी आपका 66 सीट है जीएनएम कोर्स के लिए। कितनी सीटें हैं, 66 सीटें हैं। वहीं फिर अगर हम बात करें डीएमसीएच दरभंगा की, तो वहाँ 50 सीटें हैं। और मुजफ्फरपुर की में भी 66 है। गया में भी कितनी है, 45 है। फिर आपका भागलपुर, क्या बच्चा, भागलपुर में टोटल कितनी सीटें हैं, तो भागलपुर में आपका 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। अभी तक में जितना भी आपने जीएनएम का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपका भागलपुर में। और देख लेते हैं कि 75 से ज़्यादा किस में है, तो बाबू आपका 75 से ज़्यादा तो नहीं है। यहीं पे देखिए आपका विम्स पावापुरी में भी आपका जो बहुत ही अच्छा बेहतरीन है कॉलेज। और यहाँ भी कितनी सीटें हैं बच्चा, तो यहाँ भी जीएनएम कोर्स के लिए 60 सीटें हैं। और टोटल सीटें कितनी हैं, तो बाबू टोटल सीटें यहाँ पे देखो आप 1778 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बाबू, तो जीएनएम के लिए है आपका 1778 सीटें और एएनएम के लिए 5000 समथिंग सीटें हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। वैसे आपके कैटेगरी वाइज इधर सीटें डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सब लड़कियों का भाई बोलबाला रहा, लड़कियों का रोला रहा कि मैम एएनएम जीएनएम तो बस हम लड़कियों ने ही कब्जा करके रखा है। तो भाई अब लड़कों की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आइए सारे बॉयज़ ग्रुप के स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी भी बात होगी अब। तो चलिए चलते हैं अदर कोर्सेज में, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें कितनी सीटें हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में टोटल तो 300 सीटें हैं। ओके, फिर आपका बाकी अदर कोर्सेज है, जैसे कि ओटी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, ये सारे चीज़ में आपका यहाँ पे सीटें देखने के लिए मैं चलिए शुरू से भाई दिखा देती हूँ, समझ में आ जाएगा आसानी से आपको। यहाँ देखो पीएमसीएच में अदर कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपका टेक्निकल जो कोर्सेज रहते हैं, कौन से कोर्सेज मैम, तो टेक्निकल कोर्सेज के लिए। ओके, फटाक से सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो। भाई लड़कियों की तो पहली चॉइस रहती है यहाँ पे कि मैम हमें जीएनएम करना है, नहीं तो एएनएम करना है। लेकिन लड़के क्या करते हैं भाई, वो फार्मेसी में चाहते हैं, नहीं तो कोई टेक्निकल कोर्सेज में चाहते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन से स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हो पैरामेडिकल के अंतर्गत। ओके,
तो यहाँ पे देखो आपका PMCH पटना में बाकी अदर कोर्सेज के लिए जैसे कि टेक्नीशियन के कोर्सेज के लिए आपकी टोटल कितनी सीटें हैं बच्चा, तो यहाँ पे 125 सीटें आपको देखने के लिए मिल रही है। वही DMCH लहेरियासराय में कितनी है, तो 110 सीटें हैं। नेक्स्ट फिर आपका भागलपुर में अदर सीटेज मतलब सीट है अदर कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये सब के लिए कितनी सीटें हैं, तो 65 सीटें हैं इन सभी के लिए। ओके नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखो आपका JLNMCH भागलपुर में टोटल कितनी सीटें हैं बाबू, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 65। तो वैसे ही आपका NMCH पटना में हो गया टोटल कितनी है, तो 85 है। ऐसे ही आप देखोगे अदर कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको ब्रांच मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल सीटें। आराम से ध्यान से सारे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, टोटल सीट। उसके बाद इधर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड रहेगा, जैसे आप का क्या है UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS, SC, ST, EBC, BC, RCG, सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अदर कोर्सेज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। बिम्स पावापुरी, यहाँ पे देखो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ये जो भी आपका टेक्निकल डिग्री के लिए कोर्सेज है उन सब में टोटल कितनी सीटें खाली हैं यहाँ पे, तो आपका 60 सीटें खाली है। सब में 15-15 करके 60 सीटें खाली है। बाकी आपका बक्सर, गोपालगंज, मुंगेर, ये सारे अदर कॉलेजेस के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है अदर कोर्सेज में। इट मीन्स कि आपका टेक्निकल कोर्सेज में। फिर आपका देखो फिजियोथेरेपी में 40 सीटें खाली हैं। PMI, सदर हॉस्पिटल, छपरा, सारण, ऐसे करके आपको सारे कॉलेजेस का लिस्ट जिस जिस जगह पे आप बिलोंग करते हो, जहाँ कोई स्टूडेंट चाहेंगे ना कि मैम मेरा नज़दीकी में मिले, तो भाई अपने नज़दीकी के कॉलेजेस के नाम यहाँ पे ढूंढो, वहाँ पे देखो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, किस हिसाब से मेरा वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स को गलती नहीं करना है अपनी काउंसलिंग में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड रहेंगे, वहाँ पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी काउंसलिंग के लिए। और भाई आपको तो पता ही होगा कि काउंसलिंग के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमसे बेहतर काउंसलिंग आपकी कोई नहीं करेगा। आपके रैंक के हिसाब से, आपके चॉइसेस के हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई हम ही से काउंसलिंग करवाइए, आप हमसे पढ़े हो अदरवाइज नहीं पढ़े हो, डजंट मैटर। ट्रस्ट है, ट्रस्ट करिए, आइए काउंसलिंग करवाइए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होती है, एक फैसिलिटी दी जाती है। वो फैसिलिटी क्या है बच्चा, तो हमारे यहाँ या तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके काउंसलिंग करवा सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कॉलिंग पे, यानी कि आप बस अपने घर पे बैठे हो और हमसे बात करके अपनी इच्छा, अपना इंटरेस्ट, आपका कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन से कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो, कौन सा ब्रांच आप चूज़ करना चाहते हो, आपके रैंक के हिसाब से बाबू आपको हर एक स्टूडेंट पे कम से कम तो कहिए तो 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है। उनसे बात किया जाता है, उनकी हर एक चीज़ों को समझा जाता है, जाना चाहता है, तब जा कर के उनका अच्छे से हमारी जो एस्पेक्ट विज़न की टीम है वो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन काउंसलिंग करके आपके सामने देती है। और आपको इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलता है कि भाई जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा भी रैंक रहता है उन्हें भी कभी कभी कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि अरे मेरा रैंक तो बहुत अच्छा है, विद इन 1000 के अंदर में है, तो हमें तो GNM मिल ही जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है काउंसलिंग करवाने की, कोई भी कॉलेज डाल देते हैं। और ऐसे में ही वो बच्चे का क्या हो जाता है, छूट जाता है, वो बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। इसलिए बाबू काउंसलिंग करवा रहे हो तो ध्यान से समझ के करवाओ, और वैसी जगह पे करवाओ जो आपको अपना माने, ये नहीं कि आपको बस लूटना जाने। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, आपको सीटें समझ में आ गई, काउंसलिंग कैसे होती है वो भी। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। सारी चीज़ें क्या किया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, सभी चीज़ों को डिटेल में आपको बताया जाएगा, ताकि अगर आप समझ गए हो इन सभी चीज़ों को तो अपनी काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एस्पेक्ट विज़न की टीम हर तरीके से, हर ज़रिए से आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठी है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नोटिफिकेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, हर एक चीज़ के लिए भाई निश्चिंत हो करके आपको क्या करना है बाबू, बस पढ़ना है।
और बाकी सारा मटेरियल, टेंशन, एग्ज़ाम, अपडेट, सभी चीज़ को बाकी हम लोग पे छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पे हैं, आपके हमेशा साथ में रहेंगे। और काउंसलिंग के लिए भाई मैं फिर से बता दूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम सबसे बेहतरीन काउंसलिंग करती है। ओके, और इसके बारे में अगर स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि मैम कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें, तो बच्चा एक स्पेसिफिक वीडियो आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कैसे मिलेगा वीडियो, स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए कि मैम हमें काउंसलिंग के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में 100+ कमेंट्स गए काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, तो देन फिर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो काउंसलिंग के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, और वो वीडियो मैं खुद आपके लिए लेकर के आऊँगी लाइव, या फिर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।